ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਥਾਰਾ ਗੱਲਾਂ ਕਲਾਕੜ ਪਰਮਜੀਤ ਲਾਡਾ ਲਾਡਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਰੇਡੀ प्रोग्राम के विच मैं कर रहा सारे का निग्घा स्वागत। अज की बड़िया खबर थारे गल कर रहा साझिया। यो पंजाब का मुख्यमंत्री चन्नी और चन्नी ने ऐलान करता वीर कल कह रहा कह जेडे मास्टर भैन जियां यो जेडे यो दूर दराडे नौकरियां करा जिस तरह मतलब कोई यो घग्गर सरें ते जाका यो फिरोजपुर पढ़ा रहा, कोई यो कह लो वीर डेरा बसी ते जाका बठिंडे पढ़ा रहा, कोई फाजिलका पढ़ा रहा का यो बोर पढ़ा रहा। मतलब अपने घर के जेडे दूर दराडे जाका यो मास्टर भैन जा पढ़ा रहे इन्हों के हक में फैसला कर दिया। पर मैं यो कह रहा वीर चलो वधिया करया फैसला, इसनों आप वधिया कह सकां। जेडे बंदे मतलब मास्टर भैन जियां बेचारे बहुत दूर दूर लगे हुए पढ़ाण, यो अगले भी रोज़ घर जे करेंगे, रोज़ घर चले जाया करेंगे। फैसला वधिया लिया, पर इसके ऊपर सोचने वाली बात यो बन रही भी जेडे बार्डर एरिए के विच में स्कूल वहाँ तो खाली हो जाएंगे, क्योंकि सरहदी इलाकों के विच में बेरोजगारी ज़्यादा और इस इलाके के बसनीक जेडे वह अध्यापकों की गिनती बहुत घट। कड़ाका देख लियो मास्टर भैन जियां घट वह इलाकों में बेरोजगारी ये बेरोजगारी है, इस करके फिर उतनी ग्रोथ करती नहीं वह चीज़। और यो कह लो सरकार नूं तो यो चाहिए भी सरहदी इलाकों में जेडे स्कूलों वास्ते सरहदी वसनीक जेडे बंदे उन्हों की बखरे तौर पर भर्ती करें। जेडे सरहदी इलाकों के मास्टर भैन जियां इन्हों की भर्ती करो, इन्हों लाओ अग्गा। पर चन्नी साहब करेगा कोई बात नहीं, कहा वीर सारे घर भेज दे करेंगे, चक्कर है कोई नहीं। और वीर यो कह लो वीर चन्नी साहब ये मोदी साहब की तरह बयान बहुत दे रहे वीर। बाकी यो कह लो वीर चन्नी साहब बयान ही दई जहाँ यो कम क्या करना यो तो आने वाला टाइम दसेगा। आउट सोर्सिस मुलाजम चन्नी साहब नूं बेनती करा भी इनकी भी सुनो, जेडे आउट सोर्स मुलाजम इन्हों पक्के होने वास्ते धरने पर बैठे। जिदण थारा सिद्धू गैल यो कह लो वीर मिलाप होया था पंजाब भवन वा उत्था भी यो कह लो नर्सा बैठिया दियां वीर बेचारियां अपनियां कह बा कुड़ियां कह रही कह जी मानू कह जद करोना था टीके लाने खातर राजे ने भर्ती कर लिया, इब करोना लंघ गया कहा जी मानू भी कह रहे घर जाओ। यो थोड़ी वीर यूज एंड थ्रो, यो पॉलिसी नहीं होनी चाहिए सरकार की। जे भरया था जद रखे दे फिर रख दे फिर हैं हर चाका पुलिस वाले ले गए उठा, फिर मगर छड़ान भी लंघ गए यो मंत्री है। और पुलिस वाले का सोचो 12-12 घंटे ड्यूटी 100-100 किलोमीटर ते जाका देकर आ रहे। इब लोग बहुत व्यंग भी करा पुलिस वाले पर। देखो वीर चलो महकमा इतना का हरेक बंदा यो कह लो वीर मस्खरी कर जा भी पुलिस वाले तो चाहे 500 किलोमीटर पर ला दे, पुलिस वाला तो सरवाइव कर ला अपने आप में। तनख्वाह कह रहे जी 13वीं तनख्वाह मिला इन्हों, पर वीर 100-100 किलोमीटर पर 12-12 घंटे ड्यूटी लानी वीर यो भी बहुत औखा, यो मनना पवेगा। बाकी मैनू लियो लग रहा भी जेडे साहब गल मंत्री साहब ने बयान दिया भी किते घर घर स्कूल इन्हें बना दें, जो बने गया वीर मोबाइल में ही आ गया स्कूल ही न्याणियां मास्टर भैन जियां कहा भी स्कूल यो मोबाइल में ही चलेगा, थम उत्था ही देख लो उत्था ही पा देंगे सारा कुछ लिख का। ना मास्टर की घूर ना मास्टर का डंडा नहीं। पहला मारी हिंदी वाली भैन जी क्या करती जब मेरे लमारी में तो लिया डंडा का, लमारी में डंडा रखा हुआ करता कुटन वास्ता। ईब लमारी में तो कहा भी चार्जर कढ़ लिया मोबाइल का, यो काम हो रहा वीर। पावर बैंक कढ़ लिया मोबाइल यो लमारी में तो जाका। अजकल तो न्याणे जाते नहीं, खैर कहने लगते नहीं भैन जी आप ही लियाव बेचारियां कट का ही पट्ठा बह जाएगा होर फिर यो कह लियो फिर। चलो खैर जिन्हों का घर आने का बन गया जुगाड़ बात तो पुट्ठिया छाला मार रहे होने। बाकी मैनू यो अखबार वाले की समझ में नहीं आती, यो अखबार वाले टाइटल ऐसे ऐसे लिखा मैं तो हैरान रह गया टाइटल देख का। एक टाइटल लिखा हुआ कहा नवजोत सिद्धू का एक होर बड़ा धमाका, बेअदबी मामले का इंसाफ दो नहीं तो लोग पुराने मुख्यमंत्री की तरह मतलब समझ के थम। ये नवजोत सिद्धू कह रहा है एक और धमाका।
और मनु न्यू लग रहा भी दिवाली भाई भी नवा बंब आ सका और बंब का नाम होगा सिद्धू धमाका बंब। हर रोज नवा धमाका, रोज नवा धमाका। मतलब यो कह लो बंब नूं थम दिवाली वाले दिन चलावेंगे, एक धमाका करका अगले दिन विश्वकर्मा डे पा भी बजेगा, फिर तीसरे दिन भैया दूज वाले दिन भी बजेगा, फिर चौथे दिन यो कह लो जेड़े पटाखे पटूखे कबाड़ कबूड़ इकट्ठा करना उदण भी बजेगा। मतलब हर रोज नवा धमाका बंब बनेगा। मनु न्यू लग रहा भी प्रशांत किशोर ने नवी चाल चलती यो कह सका। मतलब इब कांग्रेस वाले मान गए भी उन्हों की सरकार फेल इसनों फेल है कह सका। मेरा अपने आप मान रही वो चलो खैर। और ਵੀਰ कल बापू प्रकाश बादल देखा, मैं तो बोलता ਵੀਰ हैरान रह गया। बापू प्रकाश बादल बहुत बड़ा भाषण देगा गया। बापू बादल कह रहा किसाना वास्ता मजदूरों वास्ता कहे मैं अपनी जान देने नूं तैयार। प्रकाश बादल ये बापू बठिंडे वाला श्रोमणी अकाली दल का सरप्रस्त है, जान देने नूं तैयार। जब जान देने का मौका था ऑपरेशन ब्लू स्टार का, यो बड़े जेड़े गर्म ख्याली और होर बंदियां का यो मंगना मनना कहे भी जब जान कुर्बान करने का टाइम था जद तो दिया नहीं, जद तो थम हथ खड़े करके बाहर नूं आगे कहा सिख कौम खातर जे जद जान दई हुंदी कहा अज यो काम ना करना पैंदा। इब किसाना वास्ता जान थम कित्थे दवेंगे। और बादल साहब यो कह रहे जी जान दे देंगे, जान दे देंगे। बादल साहब मैं तो पर्सनली बेनती करा बापू बादल नूं भी थारी जान बहुत कीमती और यो पंथ नूं थारी जान की बहुत लोड़। थम इस तरह की बातें ना करे करो, यो बातें चंगियां नहीं लगदियां थारे मुंह ते। पंथ नूं बहुत लोड़ हले बापू बादल की। और कट्ठ देखिया वीर जितना पैसा थाना कल रैलियां पा लाया, कल रैली वैसे बहुत लाए भी बहुत कट्ठ था। विरोधी तो कह रहे भाई ये ले आए फाड़का यूपी बिहार ते झंडे चक्की खड़े। और काली कह रहे हमारे वर्कर थे यो वीर हाले मैं दस नहीं सकता, यो तो प्रधान जी दसेंगे भी किहड़े पिंड ते ट्राली ले आए। भाई ये तो झोना लाने के टाइम पंजाब में बहुत होमा वीर, झोने की कटाई तो करपैना गैल हो जा वीर, करपैना ला दांगे अगले फट लिया झोना। हर वीर यो कह लियो बापू बादल कह रहा गुलाबी सुंडी खा गई कहा नरमे नू दस। उत्था कल थाना इतनी रैली करी, उत्था यो रोटी पानी भी खिलाया होना लोगों नू, पानी भी पिलाया होना, ठंडा भी पिलाया होना। इतने पैसे खर्चते जे इतने पैसे खर्चे रैली पा जे इन पैसों में थम नरमे के नुकसान होए जिन्हों का किसाना उन्हों की मदद कर देंगे। यो कह लो वीर घर घर ते वोट थारी कल पक्की हो जानी थी, यो बात भी गारंटी है। ये ड्रामे करने का फायदा उधर करे कहा है कहा आप किसान जत्थेबंदी वाले रैली नहीं करते, रैली नहीं करते। यो कदे बापू प्रकाश बादल का छोकरा झोने की ट्रैली भर का ले जाम साहब दे उत्था यो फूड सप्लाई वाले के दफ्तर, यो भी तो रैली बन गई। फिर अरे रोडा तो पहले रौला पा रहा था यो मानसे वाला, कहा वीर यो ना होवे कलू आप रैली करा थम रौला पावे यार अकाली दल थम ना रोका। भाई काम हो रहा वीर, अकाली दल वाले मौज के रैलियां कर रहे, रैली होती वीर उतना कुर्सियां लग रहे मेज लग रहे हैं। यो कहदा जी हमने यो फलाने उपलक्ष्य के बिच में करी रैली, तो रैली होवा वीर जितना मर्जी कर लियो हैं। हर कुर्बानी का है जी कुर्बानी दे देंगे, कुर्बानी क्या आई दस है। जब 3 कानून आए हर सारा टब्बर का मुंह नहीं थकिया वीर, तरीफा करते करते पिंडा वहाँ शहर में इनके लब्बड़दार ने फ्लैक्सा ला दिया जी 3 कानून बहुत बढ़िया। जब चंगी तरह पता लग्या कहा भी ये तो बहुत घटिया, फिर अगले रातों रात फ्लैक्सा तार भी लिया, कहा ना यो घटिया कानून। बादल साहब भी ना कद कद मजाक बहुत करा, हासी कढ़ा दिया दस। यो कह रहा बापू कहा मैं जान कुर्बान कर देंगा, जान कुर्बान कर देंगा। और मन तो देख रहे हो सुन का सर मैं भी जब एक बजुर्ग कह रहा मैं मजदूरों वास्ता किसानों वास्ता जान कुर्बान कर सका। और कई मारे इस तरह के लीडर, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेंदा, जेड़े अपनी सियासत की रोटियां सेक रहे, जिन्होंने यो लग रहा भी शायद यो कानून वापस करागा मैं पंजाब में
यो सारी सियासत अपने हाथ में ले लेंगा। इतना के भी लोग बैठे हमारे पंजाब के बिच। और बापू बादल यो कह रहा कहा जान दे देंगा। चलो ऐलान करया इब जान देने की जे बात कर रहा, मैं तो यो ही कहा भी बापू बादल ना इब यो कह देना चाहिए भी ये मोदी ने 1 हफ्ते में काले कानून वापस ना करे ना, मैं फिर अपनी जान दे देंगा। फिर कानून मन लगा छेती पास यो रद्द हो जाएंगे। चलो जान दमेंगे जब देखेंगे फिर ये लीडर का कहने का और करने का फर्क होगा। और उधर फिर यो कह रहे हो बापू बादल इब यो कह लो यो तो मनता तो है फिर। चलो 2-4 साल कह लो फिर इब अग्गा सरकार आए जानी कह रहे थे। कहा बापू बादल भी बैठा बैठा सोचता तो होना मन के बिच में पीछा बैठा भी 94 साल मेरी उम्र होगी, 65 साल की मैं राजनीति करी, 65 साल के बिच में चेता रहा अगले भी केड़ी नाली पक्की होगी केड़ी कच्ची, क्या क्या कराया है। और यो कह लो भी चलो 10 साल यो करका गए राज, नकली बीज नकली यूरिया जद भी बिके था, मामा धियां नूं बसां मां ते धक्के देगा तलै भी गिरे करते, होटलों का चक्कर पे करता, ट्रांसपोर्ट नजायज माफिया, केबल कब्जा, गुरु ग्रंथ साहब की उनकी सरकार के बेअदबी भी हुई, पावन गुरबाणी के यो कह लो भी अंग नालियां में गलियां में रूड़ियां पा रोले, किसी पासे कोई कसर नहीं छड़ी। पंजाब कह लो भी कैलीफोर्निया बनात्या। और फिर भी देख लो यो जेडे मरी जमीर वाले लोग इन्होंने कहे जी यो तो पंथ रतन बना दियो, पंथ रतन देत्या। और मैं पंजाब का पानी यो पंजाब का पानी नहीं बचा सके, चंडीगढ़ पंजाब में शामिल नहीं करा सके, जेलों में बंद जिन्होंने सजा भुगत लिया वाह सिखा नौजवानों रिहा नहीं करा सके, 84 के कातलों सजा नहीं दवा सके। फिर यो खुशियां जमीर वाले कह रहे जी फकरे कौम का खिताब दे दियो। इब थम आप अंदाजा ला लियो मनु पंथ रतन फकरे कौम का खिताब देने वाले लोग यो थम सोचो भी किस तरह के होंगे मूर्ख लोग। और अग्गा असला का बैठे भी शायद पता नहीं अग्गा क्या हो जाएगा। नोटा के ट्रक ही तक नहीं पंजाब में आए, पता नहीं केड़े स्टेट चले गए नोटा के ट्रक। कैलीफोर्निया बनाना था, कैलीफोर्निया नहीं बनया। और अज फिर मुरा बैठे पैरा देंगे ठोक के, पता नहीं केड़ी चीज में ठोक का पैरा देंगे यो मनु यो समझ में नहीं आती। वीर आपा तो वीर सच की लड़ाई लड़ा। ये 4.5 साल हो गए राजा नहीं निकलिया। ये राजा कह रहा कहा मैं पंजाब विकास कर देंगा। ला दस 4.5 साल में क्या करया। राजे के महल मुरा बैठे लोग वाह उन्होंने डांग फेरी, टोल प्लाजा में हमारे किसान बैठे इनकी नहीं किसी ने सुनी। राजे ने तो यो भी कहता था कहा दिल्ली जाकर करो धरने, हरियाणा में करो धरने, पंजाब में ना करो, पंजाब की इकोनॉमी डाउन हो रही। कहा दस हर कल यो राजा बड़िंग लुधियाने वाले बस अड्डे में कूड़ा चक रहा। और जेड़े अफसर छेती छेती जुठा चाह का कप नहीं तला रखते वेदे वाह अफसरां नूं मजबूरी के बस जद राजा बड़िंग कागज चक रहा सड़े वे वाह फिर गैल चक रहे। यो कह लो जितना दिवाली वे पहला लोग घर की सफाई करा ना इतना वोटां दे पहला जो मंत्री सफाई करा। इन्हों पता भी इव कर लिया 5 साल मौज। मंत्री बनते पहला इतना कदे करता देखिया राजे वड़िंग नूं। यह ड्रामा ही कहना इसनूं मंत्रियों के पखंड कह सका इन्हों। ईवीओ मलेरकोटले वाली जी भी पहला बनाई भी थी ट्रांसपोर्ट मंत्री रजिया सुल्ताना तो यो भी सोचती होनी भी मलेरकोटले अड्डे वाते चक लेंदी 4 लिफाफे, शायद मेरी भी तरह फोटो लग जांदियां। इब कह लो वोटां आ गई। इब डोली वाली गड्डी की इनोवा कार के बिच में तेल की टांकी फुल और न्याणे के लक नूं बन्नण नूं तरागड़ियां इब मिलेंगे। बहुत तैयार रहो। लैंड क्रूजर के थले उतरने वाले लोग ਜਿਹੜੇ लैंड क्रूजर गड्डी के तले ते उतरते अज सरकारी बस के बिच में ओवरलोड बस के बिच में डंडे नूं हथ पाका खड़े लोगों की प्रॉब्लम सुन रहे। ये राजनीति का हम बदलना है पंजाब में, पंजाब की राजनीति बदल देंगे। 10
4 महीने का टाइम मिला, 84 दिन का पैक पाका भेजा उत्था तो दिल्ली वाला ने। ये पैक हाले तक काम कोई क्या होया, दसो किहड़ा काम होया। नवजोत सिद्धू की नाराजगी वा कल फिर यो चन्नी बोलिया कह रहा इब 58 साल के उपर वाले की छुट्टी करेंगे, छुट्टी करेंगे, नौकरियां नहीं पैदा करियां। कल बापू बादल की तारीफ कर रहे इस बात की। देखो बापू बादल ने जो जी गल सच कही, सच कह रहा मैनू दस दिओ कोई नवी फैक्ट्री पंजाब में लगी, कोई नवा कारोबार पंजाब में आया, कोई नवी फैक्ट्री कामकार किसनू मिलिया दसो। बापू बादल ने चाहे विरासते खालसा बनाते, बापू बादल ने चाहे बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक बनाते, चाहे इन्होंने भी रिफाइनरी खड़ी करती, जो मर्जी करया, लोगों ने जो मर्जी कहें लेका तो आए। एम्स अस्पताल लिया खड़ा करत्या बठिंडे के विच। कांग्रेस ने यो गुरु नानक देव थर्मल प्लांट यो भी घेरत्या, कहा जी वो तो बिजली घट पैदा करा, पैसे ज़्यादा खा। फिर अगले बातें बनावेंगे ही। ये चन्नी करा कहा मैंने कहा भी 58 साल वाले बूढ़े बूढ़े सारे घर भेज देने, कहा मैंने चन्नी साहब की चलाकी। डीजीपी साहब हाले इन्होंने लाना, पैनल भेजा, पैनल वापस आवेगा, फिर नवा डीजीपी लगेगा, इतनी देर में चोण आ जाएंगियां। सवाल तो यो ही फिर रहा भी सोता डीजीपी इसनू चार्ज देना क्या चन्नी साहब की मजबूरी, क्या ऐसी बात भी जेड़ा ये ना उसका सिद्धू का इस्तीफा मंजूर कर रहे, ना यो सोहता साहब नू चेंज कर रहे। मंत्री यो कह लो कानून पास कर दे। ये जे कह रहे ना 58 साल वाले बाबे घर भेजने, चलो भेजो, मैं तो कहा बजुर्गों को बेचारे घर आराम कराओ। पर 60 साल और 65 साल के बाद मंत्रियों का भी कानून बनाओ, भी इन्होंने घर बिठाओ। चन्नी साहब MLA MP प्रधानमंत्री, इन्हों की उम्र का कोई तकाजा ही है नहीं, 70 80। यो बापू बादल 94 साल का, हाले भी कह रहा कहा लड़ांगा वोट, क्यों लड़ांगा। और यो कह रहे 6-6 पेंशन लेने वाले जेडे कई इस तरह के मंत्री हैं हमारे पास हैं, सारे वास्ता बनाओ कानून। सरकारी दफ्तर का सर्वे करया, सरकार ने पूछा गा बेरोजगार नौजवानों वास्ता थम क्या सोचा। मुलाजम क्या कहा जी 56 साल की उम्र की तरबीज कर दियो जी, 56 साल नौकरी कर दियो। और कई मुलाजम कह रहे जी आप क्यों छड्या जी, आप तो 58 ही करके मुड़ेंगे पीछे। सीट खाली करने की जे शुरुआत चन्नी साहब थाने करनी, पहला थम आप करो। 58 साल के उपर हो लिए मेरे हिसाब गल थम लग रहा मैनू। और इस्तीफा देगा ईमानदारी की मिसाल कायम करो, यो फिर बनेगी बात। चलो खैर कोई बात नहीं। और कल कह रहे बापू प्रकाश बादल दिल ते कल फिर निकल गया, कहा भारतीय जनता पार्टी, यो मुंह में तो निकल गया बुजुर्ग बेचारा, लोग इसका मजाक बना रहे। स्टेज पर बैठ कर बोले भारतीय जनता पार्टी वाले वीरो 9 मास का रिश्ता वीर, इतनी छेती कहा निकल जाएगा। बाकी क्या पता कल जे अगलिया ने जो कानून कराने फेल हो जेडे करे फेल करते कानून, मोदी ने कहा कैंसल कर दो, क्या पता गठजोड़ फिर पाना पै गया, फिर पाना पै सका फिर। चलो माड़ा मुट्टा रखना ही पवा वीर, इस तरह भी बिगाड़ का काम नहीं चलता। और यो कह लो उधर बीजेपी वाले ने कोई मुद्दा नहीं लज्जा। बीजेपी वाले यो 2 दिन हो गए कहा जी CM चन्नी का अपना छोकरा कहा मीटिंग में क्यों लेकर आया ला दस। बादल साहब अपने छोकरे सुखबीर बादल नू नाल लेकर आए करते, यो क्या गलत था दस, जे ले आया क्या उत्था गोला चल गया दसो। यो वीर कह रहे जी नेशनल मुद्दा बन गया, दसो भी मोदी साहब लेकर आवेंगे, जिसके घराने आने वाही लेकर आवेगा वीर, अपने जवाकों को अगला अगे लावेगा ताही। ये तो हो ही रहा। ये भी दसो केड़ा अपने छोकरे नू टिकट दवा रहा। मलूका साहब बाहर का बह गए, कहा मैनू टिकट दो, छोकरे टिकट दो। चंदू माजरा कह रहा जी मनु टिकट दो, मेरे छोकरे टिकट दो। ये है कोई होर टिकटा ने दसा भी कड़े टिकटा में खड़े लैन में। चलो जो सिद्धू नहीं आया वे यो, चलो चन्नी का छोकरा आ गया यो कह दो। बाकी भी चलो जो प्रोटोकॉल बने भी उस हिसाब गया तो फिर यो कह जी बनता नहीं का छोकरा आना उसका गैल। पर मैं चलो इसके ऊपर क्या कह सका, जितना यो कह भी विरोधी दस रहे उस हिसाब गैल कांग्रेस वाले ने सफाई भी दी।
वाह कह रहे मीटिंग हो गई थी, कहा मीटिंग खत्म होने के बाद छोकरा बैठे अंदर आगा ही बिर ना तो मैं मीटिंग में बैठे नूं देखिया ना मीटिंग खत्म होने के बाद देखिया। जो फोटो में आप उस हिसाब गल चल रहे दस भी जे अज छुट्टी है ती छोकरे नूं घरां दे अगला नाल लिया चल कोई नहीं, बड़े बड़े बाबू लिया मां और मारे स्कूल में देखा भैन जी अपने छोकरे लिया करती गैला। फिर न्याणे पूछे करते मैडम जी थारा छोकरा कहाँ पढ़ा, वाह कहा बेटा ये अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है, पप्पू इधर आ जाओ तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। फिर चन्नी साहब ने छोकरा पीछे बिठाया हुआ भी बह जा पीछे आराम कर। और कल चन्नी साहब की सादगी देख का गुरप्रीत घुग्गी जड़ा यो आम आदमी पार्टी का पहला प्रधान हो करता यो खुश बहुत होया फिर इतनी सादगी। कहा भाई गुरप्रीत घुग्गी इतना खुश होया चन्नी साहब के बयान ते, कहा चन्नी साहब बहुत घैंट बंदे, देखो जी जो बात सच सच। इतनी तारीफ 15 मिनट चन्नी साहब पा लाते इसने मन तो न्यू लग रहा था भी कांग्रेस में ना चले जाए ये घुग्गी। और किसी टाइम में गुरप्रीत घुग्गी अरविंद केजरीवाल का भी फैन होए करता, ये चन्नी की सादगी में फैन हो गया। जब कह रहा केजरीवाल का बंदा ही कोई है नहीं, इतना फैन हो गया। ये टिकट टुकट ना मिलनी हो बिरागा यो हो सका धमाका इस तरह होगा बिरागा अगर टिकटा मिलेंगे अपने बड़े बंदे। बाकी चन्नी साहब तो वैसे ही इन्होंने कलाकारों गैल बहुत प्यार और इस कर का कह लो फिर क्या पता फिर अगा अगले टिकट टुकट बन जाए कोई। चलो खैर हर भी कह रहे भी चन्नी साहब की जड़ी कोठी चन्नी साहब की सरकारी रिहायश के पीछे वाला रास्ता का जो बंद वा खोल लेंगे। चलो चंगी बात, बंद रास्ते खोलने बना बंद सियासत के बिच में जे बंद रास्ते हो रहे किसी के बाद भी खोलने बना। बाकी फिर कहा भी किसी का जो रुकिया काम खोलो रब थारे भी राह खोला फिर यो चंगी बात। चलो 4 दिन के यो चार जेडे तारने भी तारने पर बाकी मैं तो यही कहा भी थम काम वाले पासे ध्यान दो। सीएम साहब की सिक्योरिटी के वीक पॉइंट जड़े उन्होंने ना हाईलाइट करो भी यो खोल दो रास्ता सिक्योरिटी घटा दो यो। देखो जी जो इंटैलीजेंसा का रिपोर्ट हो बाउस साहब गैल वह अपनी सिक्योरिटी लागा रखा। बाकी चलो यो मंत्रियों को ज़्यादा पता मन तो पता नहीं फिर इन्होंने पता नहीं लगता फिर इनके सिक्योरिटी गार्ड चपलियाँ खोलनिया भूल जा फिर बंदर में जहाँ चपलियाँ पागा लंघ जा चक्कर पै जा। इनके गैल थानेदार जेड़े मंजे पा सीएम बैठा उथा जुत्ती रख खड़ जा। चलो खैर आपां नूं क्या लिया लाडा डिस्कशन रेडियो प्रोग्राम के विच में आपां सारे ते लिया इजाजत। कल इसी टाइम फिर करेंगे गलबात। सारे की लाडे की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल।